हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये सही नहीं है। 10th क्लास तक ऐसा लिखने पे काम चल जाएगा। अगर हम 10th क्लास के बाद भी ऐसा लिख रहे हैं तो पक्की बात है बहुत सारे केस में ये गलत रिजल्ट दे देगा। ठीक, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसको गलत प्रूव करूँगा अभी फिलहाल में। ठीक, और इस पूरे प्रोसीजर में एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी हम लोगों को, है ना। यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे x की दो वैल्यूज रखूंगा, देखूंगा कि कहाँ पे ये वैलिड है और कहाँ पे वैलिड नहीं है और क्यों ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने कितनी रखी, हमने मान लिया हमने रख दिया π/3। तो π/3 हमारा कितना हो जाएगा, ये डिग्री में कितना हो जाएगा हमारा, ये 60 डिग्री हो जाएगा ना, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो sin 60 आएगा वो हमारा क्या आएगा, √3/2, और जो cos 60 आएगा वो हमारा कितना आएगा, 1/2। मतलब जो RHS है अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री रखूँ, ठीक, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि अगर 1 माइनस मैंने क्या किया, √3/2 का स्क्वायर किया, रूट में, और यहाँ हमारा क्या आएगा 1/2। तो 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, ये इधर 1/2 है, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना आ गया, रूट में 1/4 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और वैल्यू रख के चेक करते हैं, x की एक और वैल्यू रख के चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक, अब गलती होगा, है ना। अब इसमें क्या है, मान लिया हमने x की वैल्यू हमने कितनी रख दी, हमने रख दिया x की वैल्यू 2π/3। ठीक, कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा डिग्री में 120 डिग्री आएगा। ये 120 डिग्री में क्या है, जो साइन 120 आएगा हमारा, अगर मैं एक्स के लिए यहाँ पे 120 यहाँ पे 120 रखूँगा तो साइन 120 हमारा कितना आ जाएगा, साइन 90 + 30। और साइन 90 + 30 क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे cos 30, और cos 30 क्या आएगा, √3/2। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो साइन 120 है वो हमारा कितना आ गया, √3/2। अब देखते हैं cos 120 कितना आता है, देखते हैं cos 120 कितना आता है। ये हमारा क्या, इसको हम कर सकते हैं cos 90 + 30 माइनस का साइन 30, और ये हमारा कितना आ गया, -1/2 आ गया। तो जो cos 120 है हमारा कितना आ गया, -1/2। तो पक्की बात है अगर मैं x की वैल्यू 120 डिग्री या 2π/3 रखूंगा तो हमारा जो RHS है वो हमारा क्या आएगा, -1/2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे क्या, ये हमारा क्या आएगा, ये √3/2 है, सेम वही रिजल्ट देगा हमको, ये 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में ये पूरा, और ये हमारा क्या है cos 120, ये हमारा क्या हो जाएगा -1/2। इससे क्या आएगा, वही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रूट में 1/4 आएगा, पीछे कर चुके हैं इसको। ये हमारा कितना आ गया, -1/2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 इक्वल टू -1/2, मतलब -1 इक्वल टू 1 आ जाएगा ऐसे। तो ठीक, गड़बड़ हो गया। अब ये गलती तो पक्की बात है कि फिर हाँ ये इसको हम इक्वल नहीं लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ इक्वल आया भी नहीं है, तो हर केस में इसको हम इक्वल नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, और गड़बड़ी क्या है समझते हैं इस बात को। तो ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है इसका कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आज के बाद से 1 माइनस साइन स्क्वायर x का जो स्क्वायर रूट होता है उसको मॉड में cos x लिखना स्टार्ट कर देंगे अगर आप 10th क्लास पास हैं तो। ठीक, क्योंकि पता क्या है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन cos दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और 10th क्लास में हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो 90 से कम एंगल के लिए पढ़ते हैं, तो वहाँ पे काम चल जाता है आसानी से। लेकिन जो मैथमेटिक्स की समझ रखते हैं उनको पता है कि हर केस के लिए वैलिड नहीं। ठीक, और 90 से अगर ज़्यादा एंगल होगा, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव आएगी। ठीक, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो हमारी जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी फिर ये गलत हो जाएगा।
और मैं पहले इसकी वीडियो में बता चुका हूँ कि कभी भी जो स्क्वायर रूट या जो स्क्वायर रूट होता है किसी क्वांटिटी का, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, हाँ, हमें कॉस लगा दिया मॉड, तो फिर चाहे माइनस है या प्लस है, वो भी क्या बन जाएगा, हमारा प्लस बन जाएगा, है ना।